लाल सलाम, लाल सलाम, मशाल खान को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अरे लालो लालो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अरे लालो लालो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, इकबाल लाला को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, इकबाल लाला को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शुक्रिया दोस्तों। वैसे आज तो मशाल को ही मेरा ख्याल है लाल सलाम कहना बनता है। हम तो चलो जद्दोजहद कर ही रहे हैं, लेकिन उसने और जिन्होंने अपनी अपनी जान से ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं दे सकते ना किसी जद्दोजहद को। तो एक नौजवान आदमी ने जिसको पहले से पता था कि अगर वो अपनी सोच के साथ और अपनी सच्चाई के साथ उस माहौल में करता रहा, बोलता रहा, लोगों को जमा करता रहा, सिर्फ एक नजरिए का प्रचार नहीं लेकिन उस पर अमल करता रहा, तो एक ना एक दिन उसके साथ कुछ होना था। उसके बावजूद वो ये करता रहा, इसलिए मशाल को लाल सलाम हो। दोस्तों, मैं अवामी वर्कर्स पार्टी की तरफ से PRSF के साथियों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आज आपने ये जो विजिल का एहतमाम किया है, उससे पहले आपने वेबिनार्स किए हैं, और जो भी इस मुल्क में लेफ्ट की तुलबा तंजीमें हैं, आपने इस वाक़ये को जिंदा रखा, मशाल के नाम को, इसकी ज़िंदगी को, उसकी जद्दोजहद को। मेरी ख्वाहिश तो हमेशा से रही है जब से ये वाक़या हुआ कि ये सिर्फ किसी एक फर्द, ये छोटा वाक़या नहीं है, इसको तो सरकारी सतह पर यौम सियाह के तौर पे मनाया जाना चाहिए था। हमारे हुक्मरान इससे तो खैर हमने क्या तवक्को करनी है, उनकी म्यूजिकल चेयर से उनको कोई फुर्सत मिले तो वो इस तरह के बुनियादी कोर किस्म के मसाइल पर अपनी तवज्जो डालें। लेकिन जिस दिन बल्कि ये वाक़या हुआ, उस दिन मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद थी, और हम तो हक्के बक्के रह गए कि चले ये वाक़या एक तरफ तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तो ये भी दावा करती है कि वो इस मुल्क की तालीमी इदारों में से बड़ा उसका आला दर्जा है, वहाँ पर हमारे इंतज़ामिया, वाइस चांसलर, कहीं से भी एक लफ्ज़ मुज़म्मत का नहीं आया सरकारी सतह पर। तो ये जो एक ट्रेंड है कि जो हकीकी मसाइल हैं उन पर कोई बात नहीं होगी, उनका जिक्र भी नहीं होगा, यौम सियाह मनाना तो दूर की बात है, इसको जिंदा रखना कि भाई ये भी था, ये भी हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर साथियों ने कहा कि सिर्फ ये नहीं हुआ, बहुत कुछ इससे पहले भी होता रहा है और इसके बाद भी हुआ है इस समाज के अंदर, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न को रिपीट और उसको गहरा करता चला जा रहा है। तो ठीक है, हम इधर जो है वो पछता सकते हैं, पीट सकते हैं, अपना कैथारसिस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने और साथियों ने यहाँ पर सवाल रखा है कि हम करें क्या करें इस माहौल के अंदर जिसमें ये नफरत की सियासत, जिसमें ये शिद्दत पसंदी, जिसमें पागलपन बढ़ता चला जा रहा है, उस माहौल के अंदर हमारा क्या रोल बनता है। तो एक तो मेरी उस वक्त भी, जिस वक्त ये वाक़या हुआ, एक हमारी कोशिश उस वक्त भी रही और आप लोगों की उस वक्त से रही है कि देखिए, पहली चीज़ जो हम एक इंतहाई डिवाइडेड माशरे में, तकसीम शुदा माशरे के अंदर रहते हैं, बाएं और दाएं तो एक तकसीम है ना, यहाँ पर तो कौम की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद पे, जिन्स की बुनियाद पे कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ पर लोगों के दरमियान नजरियाती तौर पे और बहुत सारे और हवालों से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, एक ऐसे माहौल में हमें एक दूसरे के साथ बातचीत या मुकालमे का जो सिलसिला है उसको बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। जब मैं बार बार कायद-ए-आज़म का इसलिए मिसाल दे रही हूँ क्योंकि वो दिन और वो वाक़या मेरे इस वक्त याददाश्त में बहुत ताज़ा है। हमने वहाँ पर बजाय इसके कि एक मुजाहिरा करते, वो मुजाहिरा तो स्टूडेंट्स ने किया इस वाक़ये के खिलाफ, लेकिन हमने साथ में ये भी कोशिश की कि बिल्कुल जो मुतज़ाद नजरिए के लोग हैं वो एक ही प्रोग्राम में, एक ही पैनल पे एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करके इख्तलाफ करें और लोगों के ऊपर छोड़ें कि उनके पास सारे नुक्ता नजर जाए, वो सारा कुछ सुने, सारी बात उनके सामने हो, सबको बोलने की इजाजत हो। और उस तरह के माहौल में चाहे हम सारे एक दूसरे से जितना भी इख्तलाफ करें, हम एक दूसरे के गले नहीं पड़ेंगे, हम एक दूसरे को
सूली पर चढ़ाने की बात नहीं करेंगे, इख्तलाफ जरूर करेंगे, शायद बदमज़गी भी हो जाए, लेकिन जिस तरह की शिद्दत और नफरत की सियासत आज हमें नजर आ रही है, उसको बदलने के लिए मुकालमे, गुफ्तगू, बातचीत का माहौल जो कि हमारे मतलब इदारों में से बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, उसको बढ़ाने की हम जहां जहां मौजूद हैं हम एक कोशिश कर सकते हैं। दूसरी कि एक सियासी जमात होने के नाते भी, और मेरा ख्याल है हम सारे बहुत सारे दोस्तों का तज्जिया भी यही है कि देखिए नजरियात, आप किसी को भी 10 दफा जाके कहें ना जी कि किसी नजरियाती बात पे कायल करने की कोशिश करें कि जी आप ऐसे हो जाएं, या आप सिर्फ मॉरलिज्म के या इखलाकियात के दायरे में रहेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, किस वजह से ये जो नफरत की सियासत है ये कहाँ से पनप रही है? ये इससे पनप रही है क्योंकि वो लोग, वही नौजवान जो कि आप जैसा है लेकिन शायद माशी तौर पे आपसे भी ज्यादा परेशान है, आपसे भी एक मुश्किल तरह से माशी मुश्किलात का शिकार है, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहाँ पर उनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है। जिंदा है, बलोच तुलबा जिंदा है, पंजाबी तुलबा जिंदा है, गलगीती तुलबा जिंदा है, सराइकी तुलबा जिंदा है, पख्तून तुलबा जिंदा है, अरे जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, अयूब सनलकर जिंदा है, जिया सनलकर जिंदा है, जिया सनलकर जिंदा है, 70 में मारा, जिंदा है, 80 में काटा, जिंदा है, शरफू से लड़कर जिंदा है, इमरान से लड़कर जिंदा है, इमरान से लड़कर जिंदा है, मजूर से लड़कर जिंदा है, मजूर से लड़कर जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है, मेरे देश का तुलबा, जिंदा है, हम सबकी सूरत, जिंदा है, मशाल की सूरत, जिंदा है, मशाल की सूरत, जिंदा है, तनासर की सूरत, जिंदा है, तनासर की सूरत, जिंदा है,